How are you? Okay. Today I am going to start next topic, class 12th, Coulomb's law in vector form. Today I study about Coulomb's law in vector forms. ओके बेटा, इसके पहले आप लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके थे, ठीक ना। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़े थे और उसका प्रूफ पढ़े थे, ठीक ना। तो आप लोग पढ़ चुके थे कूलम्ब्स लॉ को, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक ना। अब इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। एज्यूम दैट, लेट अस कंसीडर दैट टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। अब आपको साथ साथ फिगर भी बना के समझाते चल रहे हैं। ये आपका कंसीडर किया गया है, यहाँ पॉइंट चार्ज Q1 लिया गया है और यहाँ पॉइंट चार्ज Q2 लिया गया है, प्लेस्ड इन वैक्यूम। और ये कंसीडर किया जा रहा है कि कहाँ पे प्लेस्ड किया गया है, वैक्यूम में प्लेस्ड किया गया है, ओके। एट डिस्टेंस R। अब ये कंसीडर कर लिया गया Q1 और Q2 की जो दूरी है, डिस्टेंस हैविंग सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 विद R, ओके। यानी कि चार्ज जो Q1 और Q2 कंसीडर किया गया, इसके बीच की डिस्टेंस R है। फ्रॉम ईच अदर देन दे रिपेल टू ईच अदर, ठीक ना। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया गया है बेटा, और आप चार्ज की प्रॉपर्टी पहले से पढ़ चुके हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे दोनों तो रिपेल कर जाएंगे, ओके। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या हैं, Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से। देन दे रिपेल टू ईच अदर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एक फोर्स ये इधर को आएगा और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये फोर्स जो लगेगा 1 2, यानी इसके थ्रू। अब इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जब ये रिपेल करेंगे एक्शन है, ठीक है, यानी ये लाइक चार्जेस हैं। अब उसके बाद देखिए, इन वेक्टर फॉर्म्स कूलम्ब्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मीन्स ऑफ वेक्टर F21 = फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ये F21 का मतलब ये हो गया बेटा कि फोर्स ऑन चार्ज, ये जो है आपका 21 मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, इसलिए यहाँ 21 लिखा गया है, ठीक ना। Q2 ड्यू टू Q1 जो चार्ज एक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F वेक्टर F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 1 2, ठीक ना। ये अब 1 2 यानी यहाँ पे, ठीक ना, ये कंसीडर 1 ये कंसीडर 2 किया गया है। तो जो यहाँ पे, ठीक ना, चार्ज एक्ट हो रहा है 2 1 के थ्रू, तो यहाँ जो ये सेपरेशन है, ये चीज़ बेटा देखो, ये 1 2 है और ये 2 1 है। तो यहाँ ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट, ठीक ना, यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया गया है। और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो ये, ठीक ना, तो ये क्या 1 2 के थ्रू, और ये R यूनिट, ठीक ना, R12 = R क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर R12 अपान R यूनिट वेक्टर डिनोट किया जा रहा है। ये जो साइन है, ये यूनिट वेक्टर डिनोट किया जा रहा है, ठीक ना। इसी तरीके से ये हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू, R21 की वैल्यू आ गई बेटा। अब इसी तरीके से R12 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए, देन F12 वेक्टर F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, देन यूनिट वेक्टर R क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा यहाँ पे अब, ठीक ना। और वही सेम चीज़ यहाँ इसलिए लिख सकते हैं कि यूनिट R, ठीक ना,
F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, R21 अपान R, और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर्स हो गया। इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो बेटा इसके आगे चले, ये हो गया, ठीक ना, F21 की वैल्यू आ गई, और फिर देखिए अब वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट हुआ। उसके बाद द कूलम्बियन फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस Q1 Q2 इज लेस देन 0। अनलाइक चार्ज होंगे तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन, ठीक ना। यहाँ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, ठीक ना। अब देखो आर अट्रैक्टिव, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये जो फिगर बना था चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक ना। तब देखिए ये Q1 प्लस Q1, फिर यहाँ पे प्लस Q2, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ जो फोर्स लग रहा है F12, ठीक ना, 1-2 के थ्रू, फिर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये F21, इस तरीके से डायरेक्शन चेंज हो गई और दोनों के बीच की डिफरेंस R यानी रेडियस डिस्टेंस R हो गई। इस तरीके से आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं बेटा अगला टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम, ओके, कंसीडर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज है, कहाँ प्लेस्ड किया जा रहा है, वैक्यूम में, एट डिस्टेंस R, ठीक ना, फ्रॉम ईच अदर, देन वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन क्या Q1 एंड Q2। तो यहाँ देखिए बेटा, ठीक ना, यहाँ कंसीडर कर लिया गया F वैक्यूम, तब फोर्स जो एक्ट होगा वैक्यूम में क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लिया गया। उसके बाद फिर देखो बेटा अब अनदर, ठीक ना, कंसीडर ये किया जा रहा है कोई फोर्स है जो मीडियम में एक्ट हो रहा है, ठीक ना। तो मीडियम में जो लगेगा F मीडियम इक्वल टू, यहाँ से F मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ 0 नहीं होगा, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर 1 इसे 2 कंसीडर कर लिया गया, ठीक ना। पहला F वैक्यूम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर बेटा ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, ये परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन 0 नहीं, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक ना। अब चलिए इक्वेशन 1 और 2 अब इसे डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय डिवाइड कर दें, ठीक है। तो देखिए देन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 बी गेट, तो 1 आपका क्या था, F VAC वैक्यूम, जो फोर्स लग रहा है वैक्यूम अपान फोर्स मीडियम, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 1 था। फिर अपान में इक्वेशन नंबर 2 मीडियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये 0 नहीं है, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो बेटा जब इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों क्या हैं, कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये टर्म्स कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कैंसल आउट, यहाँ से बचेगा क्या, एप्सिलॉन 0 अपान एप्सिलॉन, ये बच गया, ठीक ना। तो एप्सिलॉन 0 है क्या, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, ठीक ना, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और ये क्या है, एब्सोल्यूट, आपको मैं बताया एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन, और ये क्या है एप्सिलॉन 0
परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब यहाँ से देखें बेटा, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हेयर के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, ठीक ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ BSc एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम। तो यहाँ से जो आ जाता है आपका फाइनल के इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। ये चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना था, ठीक ना। या इसे और लिखना चाहें तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ फोर्स इन वैक्यूम अपान फोर्स इन मीडियम, ये हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू यहाँ से आई के इक्वल टू क्या आ गई, एफ, ठीक है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। ओके बेटा, तो हम लोग अगले टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।